हेलो एवरीवन। आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड अपॉन लामीज थ्योरम। ठीक है, लामीज थ्योरम का थ्योरी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यहाँ पे सिर्फ आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है अ रिजिड बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 3 कंकरेंट फोर्सेस, है ना। ये एक नेसेसरी कंडीशन भी होती है किसके लिए, लामीज थ्योरम इम्प्लीमेंट करने के लिए, लामीज थ्योरम अप्लाई करने के लिए। एज सोन इन फिगर, इसमें पी दे रखा 1 किलो न्यूटन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालना है क्यू और आर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर इस पॉइंट पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चूँकि ये सारे एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज कंकरेंट फोर्सेस। तो यहाँ पे क्यू है, ये पी है और ये आर है, पी क्यू आर इस तरह से ये एंगल दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले चेंज करेंगे किस फॉर्म में, जो हमने लामीज थ्योरम पढ़ रखी है। ठीक है, तो उस फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से पिक्चर बनेगी। यहाँ पे नीचे ये P लग रहा है, इधर Q एक्ट कर रहा है और इधर एक्ट कर रहा है R। अब आपको एंगल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि P और Q के बीच में एंगल देखें, ठीक है, P और Q के बीच में यदि आप एंगल देखोगे तो P और Q के बीच में जो एंगल है वो एंगल आएगा इतना। ये पूरा P और Q के बीच में एंगल है, तो ये 45 है, ये एंगल 90 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 45 प्लस 90 मतलब 135। तो ये जो एंगल आ गया ये आ गया आपका 135। ऐसे ही आपको इन दोनों के बीच एंगल निकालना है। ठीक है, तो आपको मालूम है ये जो पूरा एंगल है ये कितना होगा, 90 होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये एक्स एक्स है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो 90 होगा तो 45, तो ये कितना होगा 45 हो गया। अब ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल भी 90 होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच बन रहा है, तो ये 60, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये एंगल है जो कि Q और R के बीच में बन रहा है, ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 45, मतलब ये एंगल हो जाएगा आपका 75। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया 75 हो गया। इसी तरह से आप ये वाला एंगल देखेंगे इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये यहाँ से यहाँ तक आपका एंगल, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 90 है और ये कितना 60 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 150। तो ये एंगल हो गया 150। तो अब हमने ये कंडीशन ड्राइव कर ली लामीज थ्योरम अप्लाई करने की। अब लामीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो लामीज थ्योरम क्या कहता है आपका, P अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स Q अपॉन, इस तरह से होता है। तो इसमें ले लेते हैं अब इसको अप्लाइंग लामीज थ्योरम। ठीक है, लामीज थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे तो P अपॉन साइन 75 इक्वल्स Q अपॉन साइन 150 इक्वल्स R अपॉन साइन 130। अब देख पा रहे हो मैंने एंगल सामने वाला लिया है, P के नीचे क्या है, P के सामने वाला एंगल, P के सामने एंगल मतलब 75 है ना, जो Q R के बीच में एंगल है। और Q लिया तो कौन सा एंगल कंसीडर किया, P और R के बीच में, तो 150 है। R लिया तो कौन सा एंगल कंसीडर किया, P और Q के बीच में। ठीक है, अब आपको इसमें दिया हुआ है P की वैल्यू कितनी है 1 किलो न्यूटन। ठीक है, P की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 किलो न्यूटन दे रखी है। तो 1 किलो न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ, P इक्वल्स 1 किलो न्यूटन है, तो इसको आप 1000 न्यूटन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको 1000 न्यूटन लिख दिया, तो 1000 न्यूटन अपॉन साइन, किलो का मतलब 1000 होता है ना, Q अपॉन साइन 150 इक्वल्स R अपॉन साइन 130। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार तो इन दोनों को कंसीडर कर लूँगा क्योंकि इन दोनों में एक अननोन है, और एक बार मैं क्या करूँगा इन दोनों को कंसीडर कर लूँगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जब मैं सॉल्व करूँगा तो कुछ इस तरह की चीज़ें आएंगी इसमें। तो यहाँ पे Q इक्वल्स आ जाएगा ये 1000 साइन 150 अपॉन साइन 75। सीधा मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 1000 इंटू साइन 150 ये आ गया,
इसको डिवाइड कर दिया साइन 75 से, तो ये आपका आ गया 517.6। ठीक है, तो आपकी क्यू की वैल्यू कितना आ गया, क्यू की वैल्यू आ गई आपकी 517 तो क्यू इक्वल्स 517.6 न्यूटन। ठीक है, ये क्यू की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए मैं इनको यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ इधर से। ठीक है, तो इसको मैं इन दोनों को यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा आर, तो 1000 अपॉन साइन 75 विल बी इक्वल्स टू आर अपॉन साइन 135। तो यहाँ से आर इक्वल्स आ जाएगा 1000 इंटू साइन 135 अपॉन साइन 75। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1000 इंटू साइन 135 डिवाइडेड बाई साइन 75, तो ये आ गया 732। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितना आ गया 732.05 न्यूटन। तो इस तरह से हमने दोनों को कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे हम दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो, अ रोलर ऑफ वेट 5 किलो न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ टेबल इज टाइड टू अ फिक्स्ड बोल्ट ऑन टेबल बाय स्ट्रिंग। तो इसमें डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये रोलर है और ये एक सरफेस पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब इस रोलर को हमने टेबल पे फिक्स किया हुआ है बाय अ स्ट्रिंग। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, चेन है या, तो उससे इसको फिक्स कर रखा है। तो मैं इसको बना देता हूँ। इसके सेंटर को इस तरह से टाई कर रखा है। उसके बाद है द रोलर इज पुल्ड बाई हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 6 किलो न्यूटन, है ना। तो यहाँ बोला हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको कंसीडर करना है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, सेंटर पे। तो यहाँ पे आपको 6 किलो न्यूटन फोर्स एग्जर्ट किया गया है। ठीक है, ये 6 किलो न्यूटन फोर्स हो गया। अब डिटरमाइन द फोर्स इन स्ट्रिंग एंड रिएक्शन ऑफ टेबल। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें मान लो जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन लग रहा होगा इस स्ट्रिंग में। ठीक है, इसमें क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। अब इसका रोलर का जो वेट है सॉरी, रोलर का वेट हमेशा कैसा एक्ट करेगा, रोलर का वेट हमेशा एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये रोलर का वेट हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हो गया आपका डब्ल्यू। और जो रिएक्शन होगी, ये सरफेस क्या करेगी, इस रोलर पर रिएक्शन ऑफर करेगी, और वो रिएक्शन क्या होगी, वेट के इक्वल होगी। तो मैं रिएक्शन को यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इस तरह से रिएक्शन ऑफर होगी। ठीक है, तो यदि हम रोलर का इक्विलिब्रियम डायग्राम कंसीडर करें, तो रोलर का इक्विलिब्रियम डायग्राम कंसीडर करें, तो इसमें बेसिकली 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रोलर के ऊपर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो ये फोर्स जो आप लगा रहे हो, दूसरा ये वाला फोर्स, और तीसरा रिएक्शन जो ऑफर हो रही है। ठीक है, रिएक्शन हमेशा वेट के बराबर होती है। तो अब आप लामिस थ्योरम इस पर अप्लाई करो, और इसमें ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल 30 दिया हुआ है, तो ये टेंजेंट है इस पर, तो ये वाला एंगल कितना होता है, 90 होता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है ना, टेंजेंट और या कोई एक्सटर्नल लाइन है जिस पॉइंट पे टच कर रही है, उससे आपको सेंटर को मिला दिया, तो इन दोनों के बीच में ये सिंपल मैथ है, ये कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 60, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का समेशन होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एंगल, जैसे हम ये 90 हो गया, इसको मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड करूँ तो ये भी एंगल 90 होगा पूरा। दूसरे क्लास में ये पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक कि 90 होगा, तो ये एंगल कितना होगा, 30 हो गया। ठीक है, और ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, इसके बाद आपको ये वाला एंगल दे रखा है, ये एंगल 90 होगा ऑब्वियसली, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच बनना है। और यहाँ पे ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। अब हम उसका ये जो है रोलर, इस पर जो फोर्सेस लग रहा है उनका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रोलर के ऊपर जो फोर्सेस लग रहा है उनका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया, इसके ऊपर ये
रिएक्शन लग रहा है आर, और यहाँ पे 6 किलो न्यूटन लग रहा है, ये वेट लग रहा है, ये 6 किलो न्यूटन है। और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, इन दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये टेंशन लग रहा है, तो टेंशन कुछ इस तरह से लग रहा है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ से एंगल देखेंगे, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, तो आपको समझ में आता है 90 है, ये 60 है, तो ये पूरा एंगल हो गया 150। अब आपको इन दोनों के बीच एंगल निकालना है। ठीक है, इन दोनों के बीच निकालो तो ऑब्वियसली ये कितना 30 है और ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120। अब सीधा कुछ नहीं है, आपको लामिस थ्योरम अप्लाई करनी है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको लामिस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे टेंशन को मैं टी से दिखा दे रहा हूँ, तो अप्लाइंग लामिस थ्योरम लिख देता हूँ। तो आपने लामिस थ्योरम अप्लाई की तो क्या आ गया यहाँ पे आप देखेंगे, एक तो ये आ गया, इसके सामने ये वाला एंगल, तो 6 न्यूटन किलो न्यूटन, सबको किलो न्यूटन में लेना है आपको, अपॉन साइन 120 किलो न्यूटन में लिया है, तो ऑब्वियसली आपका जो रिएक्शन और टेंशन है वो भी उसी में आएगा किलो न्यूटन में। इक्वल्स आ जाएगा टी, इसके सामने एंगल कितना है साइन 90, इक्वल्स आ जाएगा आपका आर साइन 150। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, सीधा सा कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को एक साथ कंसीडर कर लेना है और फिर इन दोनों को एक साथ कंसीडर कर लेना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इन दोनों को कंसीडर करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो टी इक्वल्स आ जाएगा आपका 6 इंटू साइन 90 अपॉन साइन 120। तो ऑब्वियसली मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कुछ नहीं है, 6 इंटू साइन 90 ये आ गया डिवाइडेड बाई साइन 120, तो ये आ गया 6.9। तो टी इक्वल्स आ गया 6.928। ठीक है, ये आ गया 6.92 किलो न्यूटन। इसको ऐसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो इन दोनों को जब आप कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा आपका आर इक्वल्स, ये उधर चला जाएगा, तो 6 इंटू साइन 150 अपॉन साइन 120। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6 इंटू साइन 150 डिवाइडेड बाई साइन 120, तो आ गया 3.464। तो आर इक्वल्स आ गया 3.464 किलो न्यूटन। यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो दिस इज इट, थैंक यू।